कहाँ बवासीर बना दिए हो। तो हेलो भाई लो एंड फाइनली इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इफ नॉट दी बिगेस्ट सीरीज का थर्ड सीजन आ चुका है, जिसका हम सबको बहुत टाइम से वेट था, क्योंकि माय गॉड फैमिली मैन सीजन 2 वाज बेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट, फ्रॉम ह्यूमर टू एक्टिंग टू कैरेक्टर के बीच का बैंटर, एवरीथिंग। एंड कोई भी वो सीजन देख के यही एक्सपेक्ट करेगा कि क्वालिटी अब और ऊपर जाएगी सीजन 3 में, राइट? तो क्या हुआ, राज एंड डीके ने सिटाडेल हनी बनी बनाया तो फैमिली मैन तो उनका अपना यूनिक जेम है, एंड ना ही कोई थर्ड पार्टी आईपी दैट्स wannabe जेम्स बॉन्ड मीट्स मिशन इम्पॉसिबल सीरीज ऑन अ बैड डेट। कोई भी यही सोचेगा कि फैमिली मैन सीजन 3 विल बी मोर बेटर एंड ग्रैंडर, राइट? चलो पहले इसकी कहानी पे बात कर लेते हैं। तो इस बार हमें नॉर्थ ईस्ट के साइड की स्टोरी दिखाई जाती है, स्पेसिफिकली इन कोहिमा नागालैंड। साला बहन के लोरी हॉर्न क्यों मार रहे रे? जहां बहुत ज्यादा टेरर अटैक किए जा रहे हैं बाय द ग्रुप कॉल्ड फीनिक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट यूहान, जिसका टीजर हमें सीजन 2 के एंड क्रेडिट में दिया था। एंड उसे काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने नागालैंड में एक प्रोजेक्ट लाने का प्लान किया है कॉल्ड प्रोजेक्ट सहकार। एंड नाउ ये दोनों प्रोजेक्ट क्या हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा बहुत बड़ा। लेकिन इतना जान लो, सारे फसाद की जड़ यहीं से शुरू होती है ये सीजन में, जहाँ आगे जाके कैसे श्रीकांत खुद एक सस्पेक्ट हो जाता है, कैसे जयदीप अलावत एक ड्रग डीलर फ्रॉम नागालैंड उसका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है, कैसे निमृत कौर का कैरेक्टर एक लेस साई-फाई एस केकिंग साइफर फ्रॉम फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज इन सब में एक की रोल प्ले करता है, कैसे ये सीजन में श्रीकांत की फैमिली भी डेंजर में आ जाती है पहली बार, एंड कैसे ये सारी चीजें बिल्कुल फ्लैट लगती हैं ये सीजन में। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने फ्लैट बोला है फैमिली मैन सीरीज के लिए, एंड क्यों बोला है वो जानने से पहले इसकी कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल है जयदीप अलावत एंड हिज चार्म। देखो, जयदीप अलावत सर का जो कैरेक्टर है ना, वो कहीं से भी राजी के आसपास भी नहीं है जो सीजन 2 में थी, प्लेड बाय समांथा। एंड सच बताओ तो उसका कोई सेंस भी नहीं बनता है जो सेटिंग में है जयदीप अलावत सर का कैरेक्टर। वो लंबे बाल, ऊपर से हरियाणवी एक्सेंट, माना कि वो नॉन लोकल था एक टाइम पे नागालैंड का, लेकिन कहीं भी ज्यादा टाइम रहने से वहाँ का एक्सेंट तुम्हारी जीभ पे थोड़ा बहुत तो आ ही जाता होगा ना। ये आपका लड़का KSI है क्या? मेरे पास एक बड़ा मोटा रसीला है। एंड ये देखने में भी बहुत नया लगता है एंड माइट भी अच्छा भी लगता है टू सी जयदीप अलावत सर डू अ नॉर्थ ईस्ट एक्सेंट। ए बेंचो सापड़ी, मुझसे बास के रहो, बोसरी वाला बैन का शॉट। लेकिन नहीं, वही टिपिकल पाताल लोक एंड एक्शन हीरो वाले जयदीप अलावत सर इसमें भी हैं, बट समहाउ वो एटलीस्ट एंजॉय करने के लिए तो इनफ है, क्योंकि एज आई सेड जयदीप अलावत चार्म्स वर्क। एक सीन है जहाँ मनोज बाजपेयी उनको बुलाते हैं अपने आइकॉनिक सीजन 1 वाले सीन / मीम से रिफर करके, एंड उसके रिप्लाई में वो बोलते हैं चल के जा रहा हो गांडू। एंड उनका जो बैंटर है विद निमृत कौर, वो सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके बाद वही टिपिकल फैमिली मैन वाली चीजें, अथर्व से श्री अपनी बेटी के बारे में पूछेगा, एंड जो ट्रेंड में चल रहा है उसके ऊपर मनोज बाजपेयी का रिएक्शन लिया जाएगा। जैसा सीजन 1 में था व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, सीजन 2 में था लव जिहाद, तो मेरा मतलब है कि सॉरी टीनेज लव अफेयर, एंड थर्ड में है दे देम प्रोनाउन वाली बकचोदी, और श्रीकांत और जेके के फनी बेस्ट फ्रेंड वाले मोमेंट्स। बट आई एम रियली सॉरी टू से दिस, और कुछ इतना यूनिक नहीं है इस सीजन में इस बार। ना विलेन अच्छा है लास्ट टाइम से, ना एक्शन अच्छा है। एक्शन तो तुम भूल ही जाओ। राज एंड डीके फेमस है अपने वन टेक एक्शन सीक्वेंस के लिए, एंड वो यहाँ स्टार्टिंग के अलावा और कहीं है ही नहीं। एंड मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वो एक्शन सीन भी नहीं है। मुझे आज भी याद है सीजन 2 का वो पुलिस स्टेशन का शूट आउट वाला एक्शन सीक्वेंस, एंड क्लाइमैक्स का वो केओटिक वन टेक एक्शन सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पर लिटरली कुछ भी नहीं है एक्शन के नाम पे, अपार्ट फ्रॉम वन चेस सीन इन एपिसोड 1, जहाँ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, लेकिन आपको कुछ फील ही नहीं होता है उस इंसिडेंट का। एंड ये पूरे सीजन की यही बात है। इस सीजन में इतनी बड़ी बड़ी चीजें होती है, फ्रॉम लाइफ एंडिंग रिस्क, लेकिन आपको उसका एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस फील ही नहीं होता है, जिसके लिए राज एंड डीके का स्टाइल जाना जाता है। जैसा सीजन 2 में था फॉर एग्जाम्पल, जब सीजन 2 में श्री की बेटी को किडनैप कर लिया जाता है, वो मोमेंट इतना सस्पेंसफुल है कि आगे क्या होगा, एंड जो होता है आगे वो इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि आप कुछ बोल ही नहीं पाते उस पे। यहाँ पर लिटरली एक खिड़की से कूद कर इंडियन इंटेलिजेंस को चकमा दिया जा रहा है। एंड इस सीजन की हर चीज इतनी प्रिडिक्टेबल है कि आप 2-3 एपिसोड पहले ही गेस कर लोगे कि आगे के एपिसोड्स में क्या होने वाला है, अनलाइक सीजन 1 एंड सीजन 2। एंड पता है ये सीजन इतना वीक क्यों है? वेल, मोस्टली बिकॉज इसका
विलन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। भले ही मैं ये कह दूं कि जयदीप अलावत सर का चार्म वर्क करता है, लेकिन जैसा सीजन 1 का वो खून का प्यासा मूसा था ना, जो एक स्मार्ट एस जीनियस था, एंड जैसे सीजन 2 की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी समांथा ने एज राजी, जिसने बस आंखों से अपनी पूरी कहानी बोल दी थी, who was again a smart ass genius, उन दोनों के सामने जयदीप अलावत सर का ड्रग डीलर इतना बड़ा थ्रेट लगता नहीं है कंपैरिजन में। यस, आप उसको डेंजरस दिखा सकते हो कि वो कभी भी किसी को भी मार सकता है, वो अपना हिसाब एकदम क्लियर रखता है, लेकिन तभी भी जो थ्रेट आप उसको दिखाने का ट्राई कर रहे हो ना कि श्रीकांत की लाइफ का सबसे बड़ा थ्रेट, वो ऑडियंस को जरा भी फील नहीं होता है। एंड जो श्रीकांत से नफरत करने का मोटिव दिया है ना उसको, वो भी बहुत सिकंदर की मूवी टाइप का है, एंड इट डजंट मेक एनी सेंस। काफी सारी चीजों का कोई फाइनल रिजल्ट निकल के आता ही नहीं है। एंड ये सीजन का जो मेन फोकस है वो है श्रीकांत और उसकी फैमिली पे, ना कि इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेशल एजेंसी के टैक्टिक्स पे इतना ध्यान है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो होती है ना कैरेक्टर्स को मिशन पे, वो इस सीजन में सॉल्व कैसे होती है पता है? फुल अब्बास मस्तान फैशन में, कि मुझे पहले से ही पता था कि तेरा ये प्लान है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे टाइप से रेडी हो गया था। एंड पता नहीं क्यों ये सीजन में इतने सारे एडीआर वाले डायलॉग्स क्यों हैं। जिन्हें नहीं पता है एडीआर क्या होता है तो मैं बता दूं, एडीआर उस प्रोसेस को कहा जाता है कि जब आप सेट पे डायलॉग्स बोलते टाइम कोई और डायलॉग बोलो, एंड जब डबिंग का टाइम आए तब डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपको कोई और लाइन बोलने दे दे। एंड जब किसी कैरेक्टर का फेस ना दिखे, फॉर एग्जाम्पल कोई वाइड शॉट हो या कोई बैक का शॉट हो, तब उन डायलॉग्स को प्लेस कर दिया जाता है एडिट में। एंड इस सीजन में भर भर के है ये चीज, ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में, विच शोज कि राज एंड डीके खुद श्योर नहीं थे कि उनको ये सीजन में दिखाना क्या था। एंड जहाँ तक मुझे लगता है ना, तो राज एंड डीके अपना फैमिली मैन यूनिवर्स सेट करने में इतना फोकस हो गए कि वो ये सीजन की स्क्रीन प्ले के बारे में भूल ही गए, क्योंकि बाय द एपिसोड 5 एंड 6 आप बोर हो जाओगे, क्योंकि स्टोरी कहीं नहीं जाती होती है तब तक, एंड ये सीजन स्लो लगने लगता है तब तक। एंड जहाँ तक फैमिली मैन यूनिवर्स की बात है ना, तो यस, ये सीजन को बहुत अच्छे से क्रॉसओवर कराया गया है फर्जी सीरीज के साथ, लेकिन वो चीज जितनी फील होनी चाहिए थी ना, उतनी फील होती नहीं है। लाइक जैसे कि मैंने कहा, ये सीजन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है फैमिली मैन सीरीज के अकॉर्डिंग। श्रीकांत का सस्पेक्ट होके भागना, अपने वन ऑफ द क्लोज को खोना, क्लिफ हैंगर तो इतना बड़ा कि सीजन 1 एंड सीजन 2 का क्लिफ हैंगर उसके सामने कुछ भी नहीं है, बट स्टिल जितना बड़ा उसका इम्पैक्ट लगना चाहिए था ना, उतना बड़ा इम्पैक्ट लगता ही नहीं है किसी भी चीज का इस सीजन में। एंड वो माइट भी इसलिए क्योंकि ये सीजन का एडिट जो है ना, वो बहुत रश्ड फील होता है। बहुत सारे सीन बहुत जल्दी कट कर दिए गए हैं ऐसा लगता है। ऐसा समझ लो कि बहुत पावरफुल कन्वर्सेशन चल रही है दो जन के बीच में, एंड वो बिल्ड हो रही है एक पंचलाइन की तरफ, एंड बिल्ड होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है, एंड जैसे ही मेन पंचलाइन का टाइम आता है ना, वहीं पर किसी ने शॉर्ट काट दिया है। तो ये सारे रीजन के वजह से फैमिली मैन सीजन 3 आई हैव टू से इज द वीकेस्ट सीजन इन द इंटायर सीरीज। एंड इसीलिए रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये सीजन को दूंगा 5 में से 2 सरदार खान येलिंग। बना दिए हो। सो अगर तुम्हें देखना है ये सीजन, जो कि मुझे पता है ऑलरेडी कि तुम देख चुके हो ऑन Amazon प्राइम वीडियो, तो तुम देख सकते हो एज अ फैन। लेकिन एज अ फैन तुम ये भी जान के रखो कि तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो जब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह ये सीरीज ने अपनी क्वालिटी को गिरा दिया है ये सीजन में। सो इस बात का ध्यान रखना ये सीजन देखने से पहले। इट इज रियली सैड कि साला फैमिली मैन जैसे शो का एक ऐसा सीजन आता है, वो भी फ्रॉम राज एंड डीके। मे बी वो अपने एक्टर्स को सीन समझाने में ज्यादा टाइम ले लेते होंगे, पता नहीं। वेल छोड़ो, अभी देखेंगे कि भाई फर्जी सीजन 2 कैसा होगा, या रक्त ब्रह्मांड, या गन्स एंड गुलाब सीजन 2। अब तो साला इन सब के लिए भी कंसर्न आ गया। खैर वो जब आएगा तब देखेंगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and do subscribe to my channel and do check out our gaming channel as well, GTG Great Ape Gaming। मिलते हैं वहाँ and मेरी next वीडियो में, and till then this is GTR signing out। कर लेते हैं अपन। हाँ, हुलिया सुधारना चाहिए समय समय पूरा निकाल दो कि जीटी खुद का भी सुधारना चाहिए और पितृपक्ष खत्म हो गया तो दाढ़ी बीड़ी बना लेनी चाहिए भाई। हाँ, पितृपक्ष खत्म हो गया है उससे। ये तो मुल्ला जी हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। ऐसा फ्रेंच रखते हैं थोड़ा इसके पहले वाला दिखा, नहीं इसके बाद वाला। हाँ, ये सही। मुझे ऊपर नहीं जाती,
मुझे जाती हो विथ दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड जिसका सबसे सूटेबल लगता है डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को बिड, वो प्रोजेक्ट उसको दे देते हैं। एंड यहाँ से ही मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है भाई लोग, क्योंकि तब वीएफएक्स का काम चले जाता है उन झाटू चूतिया वीएफएक्स स्टूडियोज के पास जो सिर्फ थूक पट्टी का काम करना जानते हैं पूरी तरह। ये अपने क्लाइंट को बोल तो देते हैं कि हम आपको इतने टाइम में आपको फाइनल आउटपुट दे देंगे विद डिजायर्ड रिजल्ट, लेकिन इन रियलिटी ये हमेशा डेडलाइन के आगे